Hello everyone, this is Mani Sharma and you are watching solution for brain teasers question number 5, 6 and 7 of the chapter percentage and its applications. That is chapter 5 of standard 6 mathematics. तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस में जाके ढूंढिएगा प्लेलिस्ट में, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. तो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है. आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹45 पर डजन. ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹45 पर डजन. दैट मीन्स 1 डजन आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स मान के चलो, एप्पल, संतरा, कुछ भी, 1 डजन कोई भी चीज 45 रुपीज में खरीदा गया. बॉट मीन्स खरीदा गया. एंड सोल्ड एट ₹85 पर स्कोर. यहां ध्यान देना है, ऐसे बेचा गया ₹85 पर स्कोर. स्कोर मतलब 20. कोई भी 20 आर्टिकल्स को अगर हम पकड़ते हैं एक साथ तो उसको कहते हैं 1 स्कोर आर्टिकल्स. अब हम लोग को यहाँ पर ऐसा सिचुएशन दिया है, इसको देखिए. 12 आर्टिकल्स को 45 रुपीज में खरीदा गया और 20 आर्टिकल्स को 85 में बेचा गया. अब हमको पता लगाना है गेन या लॉस परसेंट. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट. अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज ऐसा नहीं दिया हुआ है कि एक आर्टिकल इतने का है, इतना आर्टिकल खरीदा गया, उसके बाद फिर एक एक आर्टिकल इतना में बेचा गया. इस तरह नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है. तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग आगे कैसे कर सकते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उसी को लिखिए, उसी से आपको सारे स्टेटमेंट्स डिराइव हो जाएंगे. आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹45 पर डजन मीन्स 1 डजन आर्टिकल्स. तो क्या 1 डजन आर्टिकल्स, क्या सीपी ऑफ 1 डजन आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पे ₹45. बच्चों ध्यान दो, 1 डजन का मतलब क्या हो गया 12. तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसी को चेंज कर देंगे, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल टू कितना हो गया ₹45. अब यहीं से देखिए 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट अगर 45 रुपीज है, 1 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा ₹45/12. बस यहाँ तक करके रख लेना है. इसको आगे हम लोग देखेंगे कैसे करना है. अब हम लोग के पास सीपी हो गया एक आर्टिकल का. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सोल्ड 85 पर स्कोर, मतलब एसपी ऑफ 1 स्कोर आर्टिकल्स. एक स्कोर आर्टिकल्स का एसपी कितना हो गया ₹85. अभी हम लोगों ने जाना था ना कि एक स्कोर का मतलब 20 आर्टिकल्स. इसका मतलब एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इक्वल टू ₹85. अब इसका मतलब एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा 85/20. एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू ₹85/20. अब देखिए हमारे पास सीपी भी है. सीपी कितना है 45/12 और एसपी है 85/20. अब हम लोगों को कंपेयर करना है कि सीपी और एसपी में कौन सा बड़ा है. नाउ कंपेयर सीपी एंड एसपी. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीपी हमारा कितना है, सीपी इज इक्वल टू 45/12 और एसपी इज इक्वल टू 85/20. ज्यादा बेटर होगा अगर हम लोग इसको डिवाइड करके क्लियर कर लेते कि सीपी कितना है डेसिमल में. सो 45/12 का मतलब हो गया, डिवाइड करिए 45 को 12 से. 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, सो 3 टाइम्स 15 माइनस 6 हो गया 9.0. 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84. 10 माइनस 4 6, 0 लग जाएगा, 12 5 जा 60. ठीक है, तो हमारा सीपी कितना आ रहा है, सीपी इज इक्वल टू ₹3.75. चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा एसपी कितना है. चलिए अब देखते हैं एसपी कितना है. 85/20 मतलब डिवाइड 85/20. 24 जार 80, बच गया 5. पॉइंट लगाइए 0. 22 जार 40, बच गया 10. एक 0 और लगा सकते हैं
25 are 100, 4.25 कितना हो रहा है? 4.25। नाउ सी CP कितना है? CP इक्वल टू ₹3.75 और SP इक्वल टू ₹4.25। अब देखिए तो SP ग्रेटर देन CP, सो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो कितना हो जाएगा? SP कितना है? ₹4.25 माइनस 3.75। 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5, 0.50 कितना आ रहा है? 0.50। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, प्रॉफिट बाय CP इंटू, तो हमारा प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू आ रहा है हमारा 0.50 और CP हमारा कितना था? ₹3.75 था ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। बच्चों अभी ये देखो 0.50 और 3.75 दोनों क्या है? लाइक डेसिमल्स है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी दो प्लेसेस है न्यूमरेटर में और पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में भी दो प्लेसेस है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 50/375 इंटू 100। आप लोगों को समझ में आ गया ना? पॉइंट के बाद दो डेसिमल्स न्यूमरेटर में भी है, पॉइंट के बाद दो डेसिमल्स डिनोमिनेटर में भी है। इसका मतलब ये दोनों लाइक डेसिमल्स है, इसलिए हम लोग पॉइंट को हटा सकते हैं। अब देखिए 25 2s are 50। अब ये कितना होगा? देखिए तो 25 1s are 25, सो 37 में से 25 माइनस कीजिए, 7 माइनस 5 2 और 3 माइनस 2 1 और यहाँ एक 5 है, मतलब 125 है। तो 25 5s are 125। फिर 5 से काटिए, 5 3s are 15, 5 20s are, तो कितना आ रहा है ये? 40/3%। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया। सलीम डिपॉजिटेड ₹12,000 इन अ फिनेंस कंपनी। देखिए सलीम ने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किया एक फिनेंस कंपनी में, विच पेज 15% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है? 15% पर ईयर, हर साल उसको 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। फाइंड द अमाउंट ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट आफ्टर 4.5 years। अब हम लोग को ये पता लगाना है कि 4.5 years, दैट मीन्स 4.5 साल के बाद उसको कितना पैसा वापस मिलेगा। सो क्विकली लेट अस जॉट डाउन व्हाट इज गिवन। चलिए प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट हमारा है ₹12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15% और टाइम हो गया 4.5 years। 4.5 years को अगर हम लोग चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 2s are 8 + 1 9/2 years। अब हमारा फॉर्मेट पे आ गया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? P इंटू R इंटू T/100। हमारा P कितना है? 12,000, R है 15 इंटू टाइम है 9/2 होल डिवाइडेड बाय 100। देखिए 2 0 डिनोमिनेटर के और 2 0 न्यूमरेटर के कट गए, 2 1s are और 2 6s are 12 और एक 0 यहाँ पर है। हमारे पास है 60 इंटू 15 इंटू 9। देखिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कितना हो रहा है। 15 6 होता है 90, इसका मतलब ये हो गया 900। 15 इंटू 60 हो गया 900 इंटू 9, तो आ गया हमारा ₹8100। अब अगर हमको अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे? 12,000 में 8100 को ऐड कर देंगे। सो अमाउंट विल बी इक्वल टू ₹12,000 प्लस 8100। तो आ गया हमारा रुपीस, यहाँ हो गया 00102, 20,100। सलीम विल गेट ₹20,100 आफ्टर 4.5 years at the rate of 15% per annum। Now let's see question number 7। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या दिया है। रामलाल बॉट ऑरेंजेस एट ₹30 पर डजन। देखो 30 रुपए में 12 ऑरेंजेस खरीदा। किसने? रामलाल ने।
he had to sell them at a loss of 5%. देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बिक्री नहीं हो रहा था, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम दाम में भी आदमी बेच देता है। तो रामलाल ने 5% लॉस में उन ऑरेंजेस को बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब आपको निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में उन्होंने वो ऑरेंजेस को बेचा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सॉल्यूशन में पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। लेट अस राइट व्हाट इज गिवन। सो कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस मतलब कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस इक्वल टू ₹30। ध्यान दीजिए 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट ₹30, ठीक है। नाउ ही हैड टू सेल देम मतलब सारे ऑरेंजेस को एट अ लॉस ऑफ 5%। लॉस 5%, लॉस इक्वल टू 5% मतलब क्या हो गया, 5% मीन्स 5/100 ऑफ कितना, 30 का। 30 रुपए में खरीदा तो 30 ही रुपए में जितना भी आएगा लॉस आएगा, तो 5% ऑफ सीपी। तो ये हमारा हो जाएगा लॉस इक्वल टू 5% मतलब 5/100 ऑफ 30। ये हो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 30। 0 0 कैंसल, 5 1 जार 5 2 जार, कितना हो गया ये ₹3/2। 3/2 इतना का लॉस हो गया उनको। 3/2 फाइंड आउट करिए तो कितना आ रहा है, 2 1 जार 2, बच गया 1, पॉइंट लगा दिए यहाँ 0, 2 5 जार 10। तो हमारे पास आ रहा है ₹1 पॉइंट, क्योंकि ये हम लोग 0 लगा सकते हैं, 1.50 मतलब ₹1.5 का नुकसान हो गया। कितना का नुकसान हो गया, ₹1.5 का नुकसान हो गया। कितना में, 30 रुपीज में खरीदा और उसमें ₹1.5 का नुकसान हो गया। दैट मीन्स अब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा था, एसपी ऑफ ऑरेंजेस कितना हो गया होगा, 30 रुपीज में खरीदा और ₹1.5 का नुकसान हो गया। तो हम लोग माइनस कर 1.50 को, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, यहाँ बच गया 9, 9 माइनस 1 8 और यहाँ हो गया 2। तो selling price of the oranges will be equal to ₹28.50. So that's all children for today. We shall meet again with question number 8, 9 and 10 again in the next video. तो अगले वीडियो आने तक बच्चों ये क्वेश्चंस को बनाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार कॉपी में अपना बनाइए और प्रैक्टिस करिए।